जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों आपके जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। सबने पढ़ भी लिया होगा, देख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। लेकिन उस नोटिफिकेशन में कई चीज़ें ऐसी है जो बहुत कंफ्यूज करने वाली है। क्योंकि मैंने जो स्टैंडिंग ऑर्डर आया था परसों, उसको भी मतलब हिंदी में कन्वर्ट करके फिर मैंने डाल दिया था। और वो तो जो नोटिफिकेशन आया था वो तो पहले ही हिंदी में था, उतनी उसमें समझाने की आवश्यकता नहीं थी। अब सबसे बड़ा सवाल आपका ये है कि सर, एज लिमिट का क्या करें, क्योंकि आपकी एज को लेकर सबके बहुत डाउट थे। अब एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि सबने ये बड़े बड़े दावे किए थे कि ये छूट मिलेगी, वो छूट मिलेगी, 3 साल की छूट मिलेगी, 2 साल की छूट मिलेगी। क्या हुआ? कुछ नहीं मिली। तो दोस्तों, मैं पहले भी आपको एक ही बात बताता था, क्योंकि जो चीजें प्रोसीजर में चलती है, ऐसी चीजें वो कभी भी बाहर नहीं आती, किसी को भी कुछ पता नहीं चलता, वो एक सीक्रेट रहती है ये चीजें। वो केवल अपने केवल मन से भाई हाँ ये छूट मिल जाएगी, ये पैटर्न रहेगा, वो रहेगा। क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में ये चीजें क्यों बताई जाती है, पहले क्यों नहीं बताया जाता कि ये अब की बार चेंज होगा, ये पैटर्न रहेगा, इतने नंबर का सिलेबस रहेगा। अब मैं सबसे पहले बात करूं एज लिमिट को लेकर कि एज लिमिट का क्या प्रोसेस है। क्योंकि मेरे बहुत से साथियों को इस बात को लेकर बहुत झटका लगा है कि अब हम क्या करें, नंबर भी अच्छे हैं और लेकिन अब हम इस एज क्राइटेरिया की वजह से बाहर हो रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तो कोई आपके पास में रास्ता नहीं है। रास्ता यही है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ड्राइवर के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको मिनिमम 1 साल, अब जैसे आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे 7 तारीख से, तो उस 7 तारीख तक आपको लाइसेंस बनाया हुआ, जो लाइसेंस की डेट है वो 1 साल पुराना आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास में लाइसेंस नहीं है तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है, आपके पास में आरएससी या आरआईएसएफ, उसकी तैयारी करें या आपका लाइसेंस बनवा ले। लेकिन उसमें भी 1 साल है, क्योंकि वो भर्ती भी जस्ट आने वाली है। और हो सकता है जो एज का क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ही उसी में मतलब अप्लाई हो। तो ये कोई नहीं कह सकता। अगर आप चाहो तो सब मिलके भी इसके लिए आवाज उठा सकते हो, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से अपने जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचा सकते हो, ताकि आपको भी एज में थोड़ा फायदा मिले। दूसरी चीज है कि सर, हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। एक जिले से या 2 जिले से फॉर्म लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, क्योंकि हर बार ये प्रोसेस होता है कि 2-2 3-3 जगह से 4 जगह से फॉर्म कैंडिडेट फिल कर देते हैं। क्योंकि अब की बार साफ साफ बताया गया है और अधीनस्थ बोर्ड आपकी एग्जाम करवाएगी, तो इस बात का ध्यान रखना, केवल आप एक ही फॉर्म फिल करना दोस्तों। केवल एक ही फॉर्म लगाना आपको, वो भी सोच समझ के, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग मेरिट जाएगी, कंबाइंड मेरिट लिस्ट नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज को। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे अजमेर डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि सबसे नंबर 1 यही है अजमेर डिस्ट्रिक्ट की। जैसे आपके पास में पोस्टें हैं, एक सेकंड दोस्तों, ये आ गई अजमेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही अजमेर, जैसे मान लिया अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, मान लेते हैं अपन कि आपने अजमेर डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म लगाया अपना। तो उसमें क्या है, जैसे ही आप जनरल की सीट की बात करेंगे यहाँ पे, तो जनरल की सीट आप टोटल देखिए यहाँ पे 14 सीट है। 200 सीटों में थोड़ा बहुत हो सकता है 19-20, तो आप ये मत लेना कि सर ने गलत बता दिया, क्योंकि मैं केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। वहां पे जनरल की सीट है, वहां पे 14 सीट है। अब वहां पे जनरल के जो कैंडिडेट हैं वहां से 14 × 15, यानी कि आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 210 कैंडिडेट जनरल के वहां से बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। ठीक है दोस्तों। 15 यानी कि 14 पोस्टों का 15 गुना, यानी कि 210 कैंडिडेट वहां से बुलाए जाएंगे। फिर बात करूं मैं एससी कैंडिडेट की, वहां पे 9 सीट है। 9 सीटों का 15 गुना, यानी कि 135 लड़के एससी कैटेगरी से वहां बुलाए जाएंगे। फिर है एसटी की सीट है, 28 सीट है। तो 28 सीटों का 15 गुना, यानी कि होता है लगभग 420 के आसपास। 420 कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से वहां बुलाए जाएंगे। और फिर ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी है 19 कैंडिडेट, यहाँ पे सॉरी 19 पोस्ट है। तो वहां का 15 गुना वहां अगर आप करोगे तो 285 कैंडिडेट होते हैं। 285 कैंडिडेट ओबीसी के वहां बुलाए जाएंगे।
फिर बात करूं मैं एमबीसी की, यानी कि अति पिछड़ा वर्ग, तो वो 4 सीट है, 4 सीटों का 15 गुना कितना होता है दोस्तों, 60, यानी कि 60 कैंडिडेट को वहां फिजिकल के लिए कॉल होगा। और फिर है ईडब्ल्यूएस, यानी कि 8 पोस्टें हैं, 8 पोस्टों का 15 गुना कितना होता है, 120, 120 कैंडिडेट को वहां से बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, उनका कॉल होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि पूरे अजमेर जिले में ओबीसी कैटेगरी से अगर 19 सीटें हैं, तो पूरे अजमेर डिस्ट्रिक्ट से केवल 285 ओबीसी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा वहां पे फिजिकल के लिए। अब कट ऑफ का आइडिया आप खुद लगा सकते हैं, कट ऑफ कितनी जा सकती है वहां पूरे डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में और भी डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है वहां पे अप्लाई करेंगे। तो अब वो डिपेंड करेगा कि वहां पे कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, किनके नंबर ज्यादा है, किनके नंबर कम है। तो दोस्तों अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, केवल आप अपनी बस थोड़ी तैयारी पे ध्यान दें। फॉर्म को तो आपको अप्लाई करना ही करना है, लेकिन अब दोस्तों मेरिट का इसका अभी कुछ नहीं कह सकते, आप खुद आइडिया लगा सकते हो मेरिट किस हिसाब से जाने वाली है यहाँ पे, इसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा वहां पे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एज लिमिट की मैं बात करूं, जो 2 साल की छूट थी आपको मिली नहीं है यहाँ पे, केवल आप जैसे जनरल की एज है वो 23 साल है, और 23 साल में हर कैटेगरी को एसटी एससी ओबीसी को यहाँ पे 5 साल की छूट दी गई है। 23 और 5 28 साल तक का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है। और जो आपकी किन किन तारीखों के बीच में डेट ऑफ बर्थ दी होनी चाहिए वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है, तो उनको देख ले आप, अगर एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर अप्लाई करें। अगर नहीं है और ड्राइवर का लाइसेंस है आपके पास में 1 साल पुराना, तो आप ड्राइवर के लिए एलिजिबल हैं। और ड्राइवर के लिए जो जनरल की एज है वो 26 साल है, ड्राइवर की एज है 26 साल, और 26 साल में अगर आप 5 साल और ऐड करेंगे तो यहाँ पे होती है 31 साल। 31 साल की उम्र तक आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये था दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगर आपके और भी किसी प्रकार के डाउट है नोटिफिकेशन को लेकर, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं हर संभव बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।